एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती उन ऋषि से यानी नारायण से कह रही होती है कि इन्हें सर्पों ने काट लिया है, जिसके चलते ये मूर्छित हो गए। आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे मार्ग बताइए कि किस तरीके से मैं इनकी सर्पों के वृक्ष से रक्षा कर सकूं, कैसे मैं इनके प्राण बचा सकूं। नारायण कहते हैं कि इनकी मूर्छा तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। मीनाक्षी कहती है कि आप मुझे सिर्फ उपाय बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि नारायण शिवत्व की झलक दिखाते हैं और मीनाक्षी से कहते हैं कि आपको यह स्मृति ढूंढनी होगी। अगर आपने यह स्मृति ढूंढ ली उसके बाद यह मूर्छित से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यह खोज आपको नंदी को साथ लेके करनी होगी। मीनाक्षी कहती है कि ऐसा क्यों? फिर नारायण बताते हैं कि ये आपकी सहायता करेंगे। मीनाक्षी के मस्तिष्क में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर किस तरीके से एक स्मृति ढूंढने के बाद सुंदर पुनः ठीक हो जाएगा, आखिर ये कैसे संभव है। नारायण कहते हैं सवाल मत कीजिए देवी, विश्वास कीजिए और अपना निर्णय जल्दी लीजिए, नहीं तो ये कभी भी नहीं उठ पाएंगे देवी। मीनाक्षी के मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि तुम मेरे पिताश्री के द्वारा भेजे गए कोई छलावी तो नहीं हो। लेकिन मीनाक्षी के पास कोई मार्ग भी नहीं बचा हुआ था जिससे कि वह सुंदर को पुनः ठीक कर सके, इसलिए वह नारायण की बात को मान लेती है और नंदी के साथ सुंदर को लेके शिवत्व की खोज के लिए निकल पड़ती है। इस ओर हम देखते हैं कि वह सैनिक उस स्थान पे पहुंच जाता है असुरराज अरुणासुर को लेकर, जहाँ पे कि सुंदर मूर्छित पाया गया था, लेकिन उस स्थान से सुंदर गायब हो चुका था। असुरराज अरुणासुर को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और सैनिक को मारने लगता है। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि समय व्यर्थ मत करो अरुणासुर, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि सुंदर ही शिव है, हमें जल्द से जल्द उन्हें खोजना होगा, क्योंकि अगर एक बार सुंदर के अंदर शिवत्व आ गया यानी शिव के अंदर शिवत्व आ गया और शिव और शक्ति एक हो गए, उसके बाद उनसे जीतना असंभव है। मीनाक्षी नंदी और सुंदर को लेके शिवत्व की खोज के लिए निकल पड़ती है। वो वन में चारों ही ओर भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी शिवत्व नहीं मिल रहा होता है। इस ओर पुनः ये सारे ही असुर शिवत्वहीन शिव की खोज में निकल पड़ते हैं, यानी सुंदर की खोज में। उसी वक्त हम देखते हैं कि असुर माता दीति सभी को रोक देती है और कहती है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम उन्हें खोज नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने हमसे पहले शिवत्व को खोज लिया तो हमारी इतने वर्षों की योजना विफल हो जाएगी। असुर गुरु, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और अपने ये अचूक अस्त्र को सुंदर के ऊपर चला दीजिए आपकी विद्या से, ताकि उसका अंत उसी वक्त हो जाए। असुर गुरु शुक्राचार्य अस्त्र को उठाते हैं और जोर से पुकार लगाते हैं कि सावधान हो जाओ सुंदर। इस ओर मीनाक्षी को भी समझ में आ जाता है कि यह पुकार तो असुर गुरु शुक्राचार्य की है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं सुंदर के ऊपर, इसीलिए मीनाक्षी अपनी गति बढ़ा देती है और शिवत्व की खोज करने लगती है। इस ओर हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मंत्र का जाप खत्म हो उससे पहले ही देवी पार्वती को वह छवि दिखाई देती है, शिवत्व की छवि। लेकिन अभी तक असुर गुरु शुक्राचार्य का मंत्र भी पूरा हो चुका था और वह अपने अस्त्र को जोर से फेंक देते हैं और वह अस्त्र तेज रफ्तार से मीनाक्षी और सुंदर की ओर आ रहा होता है। मीनाक्षी नंदी को कहती है कि नंदी तुम जाओ उस स्मृति के पास सुंदर को लेके, मैं शुक्राचार्य के अस्त्र को देखती हूँ। और फिर नंदी शिवत्व के पास शिव को ले जाते हैं, जिससे कि एक तेज रोशनी प्रकट होती है। लेकिन इस वक्त तक वह अस्त्र भी आ ही गया था। मीनाक्षी अस्त्र के सामने आ जाती है और मीनाक्षी के पेट में अस्त्र घुस जाता है और मीनाक्षी वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है, या फिर हम कहें तो मीनाक्षी के प्राण चले जाते हैं। और अब फाइनली हम इतने सारे एपिसोड के बाद महादेव को देखते हैं जो कि अपने असली रूप में आ गए होते हैं। नंदी भी उसी वक्त अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव और नंदी दोनों ही मीनाक्षी को देखते हैं और मीनाक्षी के नजदीक जाते हैं। उसी वक्त सारे ही देवता वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। नारायण कहते हैं कि महादेव, इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए, चलिए अब कैलाश आ जाइए, देवी पार्वती की मूर्छा तोड़कर उस पापी अरुणासुर का संहार कीजिए। महादेव कहते हैं नहीं नारायण, उस अरुणासुर का अंत इस प्रकार नहीं होगा, यह कथा मीनाक्षी की है तो उसका अंत भी मीनाक्षी ही करेगी, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इनका पुनः राजमहल में जाना अति आवश्यक है। अगले क्षण हम देखते हैं कि महादेव अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को वापस से ठीक कर देते हैं और वो सारे देवताओं से अनुरोध करते हैं कि आप चले जाइए, क्योंकि अब मुझे भी जाना होगा। अगले क्षण हम शुक्राचार्य असुरराज अरुणासुर को देखते हैं, जहाँ पे अरुणासुर शुक्राचार्य से सवाल कर रहा होता है कि असुर गुरु, क्या हुआ आपके अचूक शस्त्र का? वो तो लौट कर नहीं आया, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है उसने काम किया भी कि नहीं। असुर गुरु कहते हैं कि शस्त्र तो अचूक है, लेकिन उसका लौट के ना आना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और जब तक वो लौट कर नहीं आ जाता हम यह नहीं जान सकते कि सुंदर का क्या हुआ। इस ओर हम महादेव को देखते हैं जो कि देवी पार्वती से दूर जाके मन ही मन में कह रहे होते हैं कि मेरा पति धर्म तो ये कहता है कि मुझे सदा आपके साथ रहना चाहिए, आपकी सहायता करनी चाहिए। हम शिव और शक्ति हैं, इस जगत कल्याण का उद्देश्य हमारे सारे ही उद्देश्यों से बड़ा है और हमें हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ समय के लिए वृद्धक होना होगा। हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए आदि शक्ति को मीनाक्षी और शिव को सुंदर का रूप धारण करना होगा। उसी वक्त नारायण वहाँ पर आ जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि क्यों महादेव,
अरुणासुर को उसका दंड देकर आप पुनः आदि शक्ति के साथ मिलन क्यों नहीं कर लेते। महादेव कहते हैं नहीं नारायण, शुक्राचार्य, दिति और अरुणासुर ने मिलकर इस पूरे ही संसार में आतंक का ऐसा चक्रव्यूह रचा हुआ है और ये संसार भी इतने वर्षों से उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिसके चलते सभी लोग सब कुछ अरुणासुर को मानते। भगवान से भी बढ़कर अगर कोई है तो वह अरुणासुर है। ये सारी ही चीजें लोगों के दिमाग में डाली गई है। इसलिए अरुणासुर के अंत से पूर्व इस पूरे ही संसार में भय का विनाश करना होगा। यह युद्ध सिर्फ अरुणासुर के अंत का नहीं बल्कि कंचनमाला और उनके पति मलई ध्वज को न्याय दिलवाने का भी है। इस ओर हम देखते हैं कि मीनाक्षी को होश आ जाता है। मीनाक्षी अपने चारों ही तरफ सुंदर को खोजने लगती है। उसे ना तो सुंदर दिखता है, ना ही वह शिवत्व दिखता है और ना ही नंदी दिखते हैं। उसके बाद मीनाक्षी को दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ असुर गुरु शुक्राचार्य का वह अस्त्र। मीनाक्षी को सारी ही चीजें याद आने लगती है कि किस तरीके से यह अस्त्र मीनाक्षी को लग गया था। मीनाक्षी उस अस्त्र को उठाती है और उसी क्षण असुर गुरु शुक्राचार्य और पूरी ही असुरी सेना वहां पर पहुंच जाती है और मीनाक्षी को देखते हैं और उसके समीप आने लगते हैं। अब क्योंकि मीनाक्षी के हाथ में असुर गुरु शुक्राचार्य का वो शस्त्र होता है, इसलिए मीनाक्षी सभी लोगों को चेतावनी देती है कि कोई भी अपना पग आगे नहीं रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं यह अस्त्र उस पर चला दूंगी और उसका वहीं के वहीं संहार हो जाएगा। यह सभी लोग जिस स्थान पे होते हैं उसी स्थान पे रुक जाते हैं। साथ ही अरुणासुर मीनाक्षी से सवाल करने लगता है कि मीनाक्षी सुंदर कहाँ है। असुर माता दिति भी यही सवाल करती है और असुर गुरु शुक्राचार्य भी, लेकिन मीनाक्षी इसका उत्तर नहीं दे रही होती है। उसके बाद अरुणासुर क्रोध में आ जाता है। वो कहता है कि मीनाक्षी अगर तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया कि सुंदर कहाँ है तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा मैं। मीनाक्षी कहती है कि मुझे ज्ञात नहीं है। अरुणासुर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मीनाक्षी, बता दो सुंदर कहाँ है। यहाँ पर एक भीषण स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे असुर लोग मीनाक्षी से सवाल पे सवाल पूछ रहे होते हैं कि सुंदर कहाँ है, हमें जवाब दो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, इससे मौन मत खड़ी रहो। और उसी वक्त जो मीनाक्षी होती है उसे तो ये ज्ञात ही नहीं होता है कि सुंदर कहाँ है, क्योंकि वह तो असुर गुरु शुक्राचार्य के अस्त्र से मूर्छित हो गई थी और जैसे ही उसे होश आया उसे अपने समीप कोई भी नहीं दिखता है, न ही नंदी, न ही सुंदर और न ही शिवत्व। वह ये देख के हैरान हो जाती है और वह कुछ सोचे समझे उससे पहले ही ये सारे ही असुर उसके पास आ जाते हैं। इस ओर हम महादेव को देखते हैं जिन्होंने सुंदर का रूप धारण कर लिया होता है और वो सारी ही चीजें देख रहे होते हैं। महादेव इस वक्त मीनाक्षी की रक्षा के लिए नहीं आएंगे क्योंकि महादेव ने स्वयं ही कहा है कि अभी मीनाक्षी का महल में जाना ही सबसे उचित है, क्योंकि यह कहानी महादेव की नहीं है बल्कि सुंदर और मीनाक्षी की है और सुंदर और मीनाक्षी को ही यह कहानी संपूर्ण करनी होगी। कंचनमाला और उनके पति को न्याय दिलाना होगा, प्रजा को इस बंधन से मुक्त करना होगा, अरुणासुर का अंत करना होगा। इसके लिए मीनाक्षी को महल जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मीनाक्षी अपने आप को बचाएगी, किस तरीके से मीनाक्षी को यह ज्ञात होगा कि वही आदि शक्ति है और महादेव आखिर क्या रणनीति लगाने वाले हैं जिससे कि वह शुक्राचार्य और असुर माता दिति के षड्यंत्र को तोड़ सके, इसकी गांठ ढूंढ सके, कैसे कंचनमाला और उसके पति को मुक्त करा सके और मीनाक्षी को ये सत्य बता सके कि वह उनके माता पिता हैं। तो यह कहानी हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।